हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 17th ऑफ द जैन 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हेन इज द टर्म ऑफ 7th पे कमीशन एक्सपेक्टेड टू एंड। तो हमने पढ़ा था कि अभी सरकार ने, कैबिनेट ने अप्रूव किया है कौन सा, 8th पे कमीशन। ठीक है, तो अभी 7वां कब खत्म होगा, तो 2026 में 2026। तो बेसिकली फ्रॉम 2026 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। इसको हमने आज एडिटोरियल में डिस्कस किया था। हालांकि क्या क्या फैक्टर रहने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं पता, बस 2.86 का जो हमारा सैलरी फैक्टर है वो रहने वाला है। ठीक है, क्या सैलरी होगी क्या नहीं होगी बाद में जब होगा हम डिस्कस कर लेंगे। जस्ट कैबिनेट ने अप्रूव किया है, कमीशन बनेगा, एक चेयरमैन होगा, 2 अदर पर्सन होंगे, क्या क्या रिकमेंडेशन होगी वो सब बाद की बात है। ठीक है, हम इसको देख लेंगे उस समय। Who will be the chief guest at India's 76th Republic Day celebration in 2025? तो 2025 का 76 जो हमारा रिपब्लिक डे है उसमें इस बार का चीफ गेस्ट कौन है, तो आज हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। कौन है? प्राबोवो सुबियांतो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। चलो मुझे बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, कौन बताता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Where is the सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो सिंपल याद रखना, श्रीहरिकोटा। बेसिकली यहाँ पर 2 लॉन्चिंग पैड थे हमारे। ठीक है, आज हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था और उन 2 लॉन्चिंग पैड के साथ साथ एक तीसरा लॉन्चिंग पैड हम वहां पर बनाने वाले हैं। उसका अप्रूवल मिल चुका है यूनियन कैबिनेट से हमें। और इसके साथ ही हमारे पास 3 क्या हो जाएंगे, लॉन्चिंग पैड हो जाएंगे। कहां पर बने हुए हैं, तो श्रीहरिकोटा में कहां पर, तो याद रखना एक लेक है, कौन सी, पुलिकट लेक। ठीक है, पुलिकट लेक के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, सिंपल याद रखना। इन द QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स रिलीज्ड इन जनवरी 2025 विच पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर? यानी कि अभी जनवरी 2025 में एक रिपोर्ट आई है फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, उसमें भारत की क्या रैंक है। तो इसका मतलब है फ्यूचर का मतलब ग्रीन एनर्जी है ना, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भारत की रैंक कौन सी है, तो याद रखना दूसरी। और आप ये सब सुनकर बिल्कुल एकदम से उसमें हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता, लेकिन हाँ ऐसा है, भारत दूसरे नंबर पे, ध्यान रखना। चलो मुझे बताना हु इज एट फर्स्ट पोजिशन, कौन कौन रिसर्च करता है। चलते हैं नेक्स्ट। इन विच इवेंट इज संस्कृति का महाकुंभ हेल्ड? आपने महाकुंभ सुन लिया होगा तो आप समझ गए होंगे ना, 16 जनवरी से 24 फरवरी तक चलेगा। कहां पर? कुंभ मेला यानी कि महाकुंभ मेला। कहां पर? प्रयागराज। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, ध्यान रखना। अब इसे प्रयागराज कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 नदियां आकर मिलती हैं, गंगा, यमुना एंड इनविजिबल सरस्वती। क्योंकि वो बेसिकली हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम ऐसा मानते हैं हमारी कथाओं के अनुसार कि वो एग्जिस्ट करती है। तो 3 नदियों का संगम है, उसे त्रिवेणी कहते हैं। वहां पर महाकुंभ हो रहा है ना, धीरे धीरे चलेगा। हम इसके जब खत्म हो जाएगा तो हम इसके ऊपर कुछ अच्छा सा MIT वगैरह देख लेंगे। इंडिया registered its largest ever win in women's cricket by how many runs against Ireland? आपने देखा होगा हम इंडियन वुमेन टीम ने सबसे हाईएस्ट इस बार रन से जीती है। तो कितने रन थे? 304 रन। फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मैं इसलिए डाल देता हूं क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर की एलेट के एग्जाम देखोगे, है ना, बेसिकली एलेट के एग्जाम में तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसको इस बार IPL का पर्पल कैप मिला था, किसको ऑरेंज कैप मिला था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, 1 लाइनर में पढ़ के छोड़ देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इन विच इंडियन स्टेट इज मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड एज पोंगल? ये पढ़ा था हमने, जल्लीकट्टू। कहां पर? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ये हमने डिस्कस किया था। The Pavana river which was in the news recently flows in which of the following state? तो कौन से रिवर, ये पवाना रिवर कौन से स्टेट में है, तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। और याद रखना भारत में हजारों नदियां हैं, आप सारी नहीं याद कर सकते, लेकिन हाँ जो न्यूज में होती है उसे पढ़ लिया करो क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आज से 2 साल पहले क्वेश्चन आ गया था रैंडमली कि बताओ मच्छू रिवर कहाँ फ्लो करती है। अब जिंदगी में ना हमने कभी पढ़ाई ना किसी बच्चे ने पढ़ी, लेकिन हाँ वो न्यूज में थी क्योंकि उस समय आपने देखा होगा कि उसमें वेस्ट बंगाल में एक ब्रिज गिर गया था। तो मोदी जी ने ममता दीदी के ऊपर बहुत एलिगेशन लगाए थे, है ना, कि तुम्हारे ब्रिज फर्जी हैं, ऐसा वैसा। जस्ट उसके 15 दिन बाद गुजरात में एक ब्रिज गिर गया और वो जो ब्रिज था वो बना हुआ था मच्छू रिवर पे। एंड एग्जाम में एग्जामिनेशन ने पूछ लिया कि इन विच स्टेट मच्छू रिवर फ्लोज,
तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो सिंपल से याद रखना पवाना रिवर कहाँ पे है, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। चलो रिवर आ गई है तो एक क्वेश्चन बताना मुझे कि वो कौन सी रिवर है भारत की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। बात समझ में आ रही है? वो रिवर निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यू नो, पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां से जाती है। तो वो रिवर एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास करती है, फिर दोबारा से पास करती है, और फिर जाकर किस में गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। तो ओनली रिवर ऑफ इंडिया विच पासिस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। बताना मुझे कौन सी रिवर है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है। Where was the cattle festival कनूमा celebrated recently? तो कहां पर हुआ कनूमा? तो याद रखना तेलंगाना, सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। जैसे ओणम, बिहू पूछ लिए जाते हैं। Which of the following state governments will give pensions to the people who went to jail during emergency? जो लोग 1975 वाली इमरजेंसी में या उससे पहले 1971 वाली इमरजेंसी में जो जेल गए थे, उन लोगों को क्या कर रही है उड़ीसा सरकार, अब क्या दे रही है, पेंशन दे रही है। हालांकि बहुत सारी सरकारें पहले से देती आई हैं, तो उड़ीसा ने भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द गान नगाई 2025 फेस्टिवल? तो कहां पर हो रहा है? तो सिंपल याद रखना आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, वन लाइनर में याद रखना। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल, कहां पर हुआ है? तो आप जानते होंगे नवी मुंबई, है ना, मोदी जी के पीछे पीछे रहते होंगे, रहना भी चाहिए ना, कैपिटल आ जाती है। रिसेंटली परशुराम कुंभ मेला, कुंभ कहां पर हो रहा है? तो आपको पता होगा प्रयागराज। तो परशुराम कुंभ कहां हो रहा है? तो याद रखना ये कहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Recently L&T has launched which of the following multi-purpose vessel MPV for the Indian Navy? तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना INS उत्कर्ष, ठीक है। नेवी कब बनी थी? 26 नवंबर 1950। नेशनल स्टार्टअप डे कब बनाया जाता है? तो सिंपल याद रखना 16 जनवरी, वन लाइनर में याद करके छोड़ देना इसको। Recently the president of which country has nominated नवाब सलाम एज प्राइम मिनिस्टर? तो किसको बनाया गया? तो कौन सी कंट्री है? तो लेबनान। लेबनान काफी न्यूज में था, बताना इसकी कैपिटल क्या है ना, लास्ट ईयर हमने पढ़ा भी था मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है। जहां का कौन सा ग्रुप है? हिजबुल्लाह, है ना, हिजबुल्लाह लेबनान का ही बेस्ट ग्रुप है। Who has recently become the brand ambassador of Puma? ये देखा होगा जिस दिन आप 1 जनवरी के उठे होगे सुबह सुबह, तो आपने प्यूमा के अंदर पीमा देखा होगा ऐसे, है ना। तो किसके नाम पर है? तो जो हमारी पीवी संधू है ना, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया प्यूमा ने, और उसका नाम प्यूमा से चेंज करके पीवीएम में हो गया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। वेयर वाज गैंगस्टर मेला ऑर्गेनाइज, सॉरी गंगा सागर मेला ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो कहाँ पर हुआ? गैंगस्टर मेला नहीं है, वो तिहाड़ में लगता है बेसिकली ना। तो गंगा सागर मेला कहाँ पर हुआ है? तो सिंपल याद रखना वेस्ट बंगाल के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ कुछ दिन पहले, है ना, वहाँ पे एक आइलैंड है, वहाँ पर ही बनाया जाता है, ठीक है। कपिल मुनि का जो टेम्पल है वहाँ पे, याद रखना भारत में दूसरा सबसे बड़ा ऐसी पिलग्रिमेज पैलेस है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। कहाँ पर? उस कपिल मुनि के आश्रम में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। उसी के नाम पर क्या बनाया जाता है? गंगा सागर मेला लगता है, ठीक है। पहले पढ़ चुके हम इसको। वेयर हैज द फ्यूचर मिनरल्स फॉर्म, है ना, तो कहां पर हो रहा है? तो सिंपल ऐसे काम कौन करता है? रियाद, है ना, ऑप्शन नंबर बी। Recently, which union territory has become the first fully literal administrative unit under the नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम उल्हास? तो उल्हास को सीधा लिंक कर देना लद्दाख, है ना। भारत की पहली ऐसी यूटी है जो क्या है फुल्ली, जो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जितने लोग सारे क्या है लिटरेट है, फुली लिटरेट बन चुका है। चलो यहीं से क्वेश्चन बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट फुली कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट स्टेट? यानी कि वहां के 10 साल से ऊपर के हर बच्चे को, हर महिला को, हर बूढ़े को, सबको कॉन्स्टिट्यूशन आता है। वो पिछले साल डिक्लेयर किया गया था इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट स्टेट। तो बताना वो कौन सा, ही आपका घर का क्वेश्चन है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप आकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोबारा से। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।